अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, आज सुबह बहुत बारिश थी और मैं अपनी दोनों बेटियों हाजरा और हलीमा के साथ और बेगम साहिबा के साथ लारस गार्डन आया। बहुत देर तक हम यहाँ बैठकर हट्स के नीचे बारिश को एंजॉय करते रहे और फिर जब 10 सवा 10 बजे तक बारिश नहीं रुकी तो फिर हम हाल रोड पर एक बड़े पुराने चने वाले की दुकान पर गए, क्योंकि मार्केट सारी बंद थी। मैंने, मेरी बेगम साहिबा ने और मेरी दोनों छोटी बेटियों ने, हमने वहाँ पर बैठ के चने खाए, बड़ा एंजॉय किया और पिकनिक मनाई। फिर हम ज़ू भी गए। ज़ू की सारी आज की जो रुदाद है वो बहुत जल्द आप देख सकेंगे मेरे चैनल के ऊपर कि हमने आज कैसे पिकनिक की और आज का दिन कैसे अनमोल बनाया और सच्ची खुशी हासिल की। दोस्तों, आजकल मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ वो है बेटों और बेटियों के रिश्ते कैसे तलाश किए जाएं, कैसे इन दोनों ख़ानदानों में राहत पैदा की जाए। एक कॉल बड़ा सुनने में आता है, कहा जाता है कि जी बेटी हमेशा ऊंचे घर में दो और जब बहू लेकर आओ तो छोटे घर से लेकर आओ। ये फ़लसफ़ा जो है ये कहीं हमारे हमसाया मुल्क से ट्रैवल करके हमारे तक पहुंचा। उसकी वजह यह है कि आपने जहां बेटी देनी है आप पहले ही तय कर चुके हैं कि यार ये घर बड़ा है हमसे, मतलब आप पर हमेशा के लिए उनकी जो ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त लाजिम हो गई कि जी असी बड़े घर च धी दी। और जिस घर से आप बहू लेकर आए, अगर आप इस माकूले पर अमल करते हैं तो फिर आपने पहले ही तय कर लिया कि यार साढ़े तो काटे गए ने। ये कहीं हमारे बड़ों ने सीख लिया हमारे हमसाया मुल्क से, जहाँ ऊंच नीच का एक ख़ास फ़र्क पाया जाता है ज़ात पात का। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह के माकूलों पे, जिसको बड़ी सिक्का बंद बातें हमारी सोसाइटी में माना जाता है, इनसे इज्तनाब करना चाहिए और हमें मोहब्बत और प्यार और बराबरी के साथ रहना, क्योंकि हमारे दीन में तो अल्लाह फरमाता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, लेकिन तकवा और उनका इल्म उनको बड़ा या छोटा करता है। तो फिर ये रिश्ते लेने और देने के अंदर छोटे बड़े कैसे हो गए। फिर एक और बात मुझे बड़ी तंग करती है, जब मेरी वालदा मेरा रिश्ता लेकर जाती हैं कहीं भी तो कहती हैं कि मैंने फ़लाँ घर से रिश्ता मांगा है। मांगा का मतलब ऐसे हाथ है नीचे, और निकाह के अगले दिन ये हाथ यहाँ से ऊपर कैसे आ जाता है, ये मुझे कभी आज तक समझ नहीं आई। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिसने मुझे बेटी दी है वो बड़ा है। बेटी देने वाला बड़ा होता है, बेटी लेने वाला बड़ा नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसलिए मैं अपने ससुराल वालों की, अपने सास ससुर की बेतहाशा इज़्ज़त करता हूँ और एहतराम करता हूँ। और हमारे यहाँ जब बेटी तकलीफ़ में होती है तो पूरा घर तकलीफ़ में आ जाता है। और यही मामला बेटे के साथ होता है कि अगर बहू इत्तेफाक से सही ना मिले या उसके ससुराल वाले लड़के के ठीक ना हो तो तब भी इसी किस्म की तकलीफ़ दोनों जगह पर मौजूद होती है। तो ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए हमें इन बातों से निकलना पड़ेगा कि किसने क्या कहा, किसने जलील कर दिया, या मुझ जैसों में जो हसद होता है, तकब्बुर होता है, उससे इज्तनाब करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत और हसीन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इससे इज्तनाब नहीं करूँगा और मैं यही सोचता रहूँगा कि जी मैं अरफा हूँ, मैं आला हूँ और जो मैं बात कहता हूँ बस वही ठीक है, और मेरी बीवी या मेरे ससुराल वाले जो कहते हैं वो गलत है, या बहू ये समझे कि जी मेरी सास भी बुरी है, मेरी नंदें भी बुरी हैं, बस मैं ठीक हूँ, तो इस तरह से तो मामलात नहीं चलेंगे। तो इस मियाँ बीवी के रिश्ते को, जो कि एक बड़ा अहम यूनिट है हमारी सोसाइटी का, जिस पर इस सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी का इन्हिसार है, सबात है, इसका हमें बड़ा ख्याल रखना है और हमें कहीं कोई ज़्यादती नहीं करनी। और अगर ज़्यादती हो जाए तो मैं तो बड़ी दिलेरी के साथ अपनी बेगम साहिबा से माफ़ी मांग लेता हूँ और मुझे इसमें कभी कोई आर महसूस नहीं हुई। देखें दोस्तों, जिस घर में बहू को हम डरा के रखते हैं वो शौहर डराए अपनी बीवी को, या सास जो है वो डरा कर या धमका कर या इज़्ज़त ना देकर उसको रखे, फिर ऐसी डरी हुई और बेइज्जत बहू या बीवी से हम तवक्को नहीं कर सकते कि वो शेर बब्बर पैदा करेगी और हमारी औलाद बड़ी कॉन्फिडेंट होगी। दरअसल जो माँ डरी भी होती है, किसी भी हवाले से खौफज़दा होती है या अपने आप को बेतौकीर समझती है, लाशऊरी तौर पे
اس کے بچے ویسے ہی ہو جاتے ہیں, وہ سائیکی کنورٹ ہو جاتی ہے ماں کی اولاد کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم رشتوں میں محبت چاہتے ہیں, رواداری چاہتے ہیں, خوشیاں چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بچے ایک خوشی کے ساتھ رہیں اور ایک اچھی نسل پروان چڑھے, تو ہمیں یہ اونچ نیچ کا جو فرق ہے اس سے نکلنا پڑے گا. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے اس نظام کو, جو کہ ہماری سوسائٹی کی بنیادی اکائی ہے, گھر یہ جوڑا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کی ابتدا کی تو آدم اور حوا سے کی تھی, یعنی جوڑے سے کی تھی. تو ہمیں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا ہے اور ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے. دوستو, زندگی بہت بڑی ہے, اس کا سپین اتنا بڑا ہے کہ میں کبھی ناراض ہی نہیں ہوتا, مجھے کبھی اپنی بےعزتی ہی نہیں لگتی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرے وال پہ کتنے لوگ آ کے کتنے برے کمنٹ کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ محبت اور اخلاق اور پیار کے ساتھ ان کو ہمیشہ جواب دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید نہ جانتے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے. عرش والے نے سب سے بڑا تحفہ مجھے دیا ہے زندگی, اور اس زندگی کی حقیقت, اس کا سپین اتنا بڑا ہے کہ کسی قسم کی بےعزتی, کسی قسم کی تکلیف, کچھ بھی اس کے آگے ہیچ ہے, چھوٹی ہے. تو مجھے تمام تکلیفیں, تمام برے کمنٹس, تمام اعتراضات بہت چھوٹے لگتے ہیں زندگی کے آگے, اس لیے میں خوش رہتا ہوں. تو آپ بھی زندگی کی حقیقت کو پہچانیں, اور یہ جو بنیادی اکائی ہے خاندان, اس کی مضبوطی کے لیے کام کریں. اور جو شوہر ہیں وہ بیویوں کے ساتھ رعایت کریں, جو بیویاں ہیں وہ شوہر کے ساتھ محبت سے رہیں. ساسیں جو ہیں دمادوں کے ساتھ اور بہوؤں کے ساتھ اگر اچھا رویہ رکھیں, اور اگر غلطیاں کوتاہیاں جو کہ لازمی ہوں گی, انسان ہے, بہو بھی انسان ہے, دماد بھی انسان ہے, بشر ہیں, اس نے غلطی تو کرنی ہے, تو ہمیں اس کو معاف بھی کرنا پڑے گا. اور معافی ہوتی ہی اسی لیے, کیونکہ اچھے کام کی معافی تو نہیں ہوتی, جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے تب معافی ہوتی ہے. تو آئیں سوسائٹی کے اندر معافی کو فروغ دیتے ہیں, تاکہ پیار پروان چڑھے, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بڑی کانفیڈنٹ ہوں, اور ہمارے ارد گرد خوشیوں کا بسرام ہو. آئیں ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں, مطلب زندگی کو راستہ دیتے ہیں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.